नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका हमारे लाल क्रिएशन चैनल में। आज आपको ये नई डिजाइन का थालपोश बुनना सिखाएंगे। इसे कैसे बुनना है वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले 6 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसे पहले वाले फंदे से डाल करके ये धागा पीछे की साइड में रखेंगे, जोड़ देंगे। फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 और ये 3 फंदे की चैन लेकर के एक क्रोशिया ये धागा इस तरह से पकड़ेंगे, 2 फिर धागा लेंगे, 3 टोटल इसमें 16 क्रोशिया इसी तरह से बुन लेंगे। फिर आपको दिखाएंगे। इस छेद में हमने टोटल 16 क्रोशिया बुन ली है। इसे अब यहाँ से देखिए डाल करके जोड़ देंगे, फंदा निकालेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। अब देखिए फिर से हम 3 फंदे की चैन, 1 2 3। अब एक फंदे की चैन और लेंगे, 4 फंदे की चैन बुनेंगे। ये बाद में एक फंदे की चैन हम कम कर देंगे। फिर इस छेद में डालेंगे, इस तरह से। फिर एक फंदे की चैन बुनेंगे, फिर अगले छेद में डालेंगे, फिर एक फंदे की चैन बुनेंगे, फिर अगले छेद में डाल करके बुनेंगे, फिर एक फंदे की चैन। इस तरह से ये लाइन बुनेंगे। इसमें हमने 4 फंदे की चैन ली है, लास्ट में एक फंदे की चैन यहाँ से हम तीसरे फंदे से डाल करके बुनेंगे। ये लाइन बुन लीजिए। दूसरी लाइन भी हमने बुन ली है, एक क्रोशिया फिर एक चैन, फिर एक अगले छेद में एक क्रोशिया फिर एक चैन। इस तरह से दूसरी लाइन बुनी है। इसमें भी हमने 16 क्रोशिया इस तरह से बुनी है। लास्ट में हमने पहले हमने 4 फंदे की चैन ली थी, उसके तीसरे वाले फंदे से डाल करके इसे जोड़ दिया है। अब एक चैन लेंगे और अगले छेद में डालेंगे, इसके पास वाले छेद में डाल करके 2 से निकालेंगे। अब देखिए 3 फंदे की चैन, 1 2 3 फंदे की चैन लेंगे और देखिए ये एक छेद छोड़ देंगे। ये एक छेद छोड़ करके इस छेद में डालेंगे, इस तरह से। फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 3। फिर एक छेद छोड़ देंगे, फिर 3 फंदे की चैन। इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए। ये छेद छोड़ करके बीच में एक छेद छोड़ना है। ये लाइन बुन लेते हैं। इस तरह से हमने ये 8 बुन ली है। इसे यहाँ से डाल करके देखिए जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ से फिर डालेंगे, फंदा निकालेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 फंदे की चैन लेंगे, एक क्रोशिया ये, 2 और एक ये 3 क्रोशिया। देखिए 3 क्रोशिया, बीच में 3 चैन, फिर इसी छेद में 3 क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब देखिए अगले छेद में डालेंगे। इसमें भी 3 क्रोशिया, 1 2 3 फिर 3 चैन फिर 3 क्रोशिया। इसी तरह से ये लाइन बुननी है आपको। 2 और ये 3। इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए। यहाँ तक बुनने के बाद ये लाइन फिर देखिए इसे लास्ट में यहाँ से जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ते जाएंगे, हाफ क्रोशिया। देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद फिर 3 फंदे की इस बीच वाले छेद में आने के बाद 3 फंदे की चैन लेंगे, फिर एक क्रोशिया और ये 2 और ये 3। फिर बीच में 2 फंदे की चैन। पहले हमने 3 फंदे की, अब की बार 2 फंदे की चैन। फिर इस छेद में डालेंगे, इसी छेद में 3 क्रोशिया, 1 2
और ये 3 क्रोशिया, फिर बीच में 2 फंदे की चैन, 2 फंदे की चैन। अब देखिए धागा लेंगे और इस छेद में डालेंगे, यहाँ डाल करके पहले 3 क्रोशिया, 2 और ये 3 क्रोशिया और 2 चैन और फिर से इसी छेद में 3 क्रोशिया। इसी तरह से ये लाइन आपको बुननी है। इसी तरह से ये लाइन बुन लीजिए, फिर 2 फंदे की चैन और इसमें डाल करके बुनेंगे। यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया है, इसमें हर छेद में हमने हाफ क्रोशिया बुन ली है। अब इस छेद में हम आ गए। अब देखिए 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 क्रोशिया, ये 2 और ये 3 क्रोशिया। अब फिर से हम 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसी छेद में 3 क्रोशिया पहले बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे की चैन। और फिर से देखिए 3 क्रोशिया बुनने के बाद 3 फंदे की चैन बुनेंगे और यहाँ से इसे जो 2 फंदे की चैन बुनी थी इसे यहाँ से जोड़ देंगे। फिर से 3 फंदे की चैन, 1 2 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके फिर से हम 3 क्रोशिया, 1 2 और ये 3 क्रोशिया और फिर बीच में 3 चैन, इसी फिर से इसी छेद में 3 क्रोशिया। इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए आप। यहाँ से जोड़ करके इसमें हमने एक एक हाफ क्रोशिया बुनते यहाँ तक बीच में आना है। यहाँ तक आ गए हैं। अब देखिए 1 2 3 फंदे की चैन बुनने के बाद 1 2 क्रोशिया और ये 3 क्रोशिया, 1 2 और ये 3 और फिर बीच में 3 फंदे की चैन बुनेंगे और फिर से इसी छेद में हम 3 क्रोशिया बुनेंगे, 1 और ये 2 और ये 3 क्रोशिया बुनेंगे। अब देखिए अब हम 7 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे की चैन बुनने के बाद देखिए धागा लेंगे और इसमें इसी तरह से जैसे हमने इसमें बुना है इसी तरह से इसमें बुनेंगे। बुन लीजिए। इसमें पहले 3 क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर इसी छेद में 3 क्रोशिया, फिर 7 फंदे की चैन। इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए। यहाँ से जोड़ करके इसमें हमने हाफ क्रोशिया बुन करके फिर से बीच वाले छेद में आ गए। देखिए फिर 1 2 3 क्रोशिया, 3 चैन बुन करके 1 क्रोशिया ये हो गई और 1 ये 2 और 1 ये 3 क्रोशिया और फिर बीच में 3 चैन, 1 2 3 चैन और फिर से इसी छेद में 3 क्रोशिया, 1 2 और ये 3 चैन। अब फिर से 3 फंदे की चैन, 1 2 और ये 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके बुनेंगे। फिर से 3 फंदे की चैन, 1 2 3 फिर से इसी में डाल करके इसे जोड़ेंगे। फिर से 3 फंदे की चैन, 1 2 3। अब इस तरह से बुनेंगे, इस बीच वाले में डाल करके 3 क्रोशिया। अब इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए, 3 क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 3 क्रोशिया और फिर इस तरह से बुनना है। ये लाइन बुन लीजिए। यहाँ से जोड़ने के बाद इसमें हमने हाफ क्रोशिया बुन ली है, फिर से बीच में बुनेंगे, 1 2 3 इसी तरह से बुनेंगे। 1 क्रोशिया और ये 2 और ये 3 फिर 3 चैन, 1 2 3 चैन, फिर से इसमें 3 क्रोशिया, 1 और ये 2 और ये 3। अब देखिए फिर से 3 चैन, 1 2 3 चैन। अब जो इसमें हमने 3 फंदों का बीच वाला देखिए बीच में जो है ये इसमें डालेंगे। पहले 3 क्रोशिया बुनेंगे इसी तरह से, 1 2 और ये
3। अब बीच में 4 फंदे की चैन, 2 3 4, 4 फंदे की चैन। और इसी में डालेंगे, फिर से हम 3 क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 और ये 3। अब फिर से 3 फंदे की चैन। इसी तरह से बुनना है। अब इसमें हम इसी तरह से फिर से बुनेंगे 3 क्रोशिया, जैसे हमने यहां से बुना है। ये लाइन बुन लीजिए। फिर से बीच वाले छेद में आ गए। देखिए 3 क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3। 1 क्रोशिया ये, और ये 2 और ये 3 क्रोशिया, और फिर 3 चैन, 1 2 3 चैन। फिर से इसी छेद में 3 क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर से 2 चैन, 1 और ये 2 चैन लेकर देखिए इसके पास वाले इसमें डाल करके जोड़ देंगे। और फिर से 2 चैन, 1 2 चैन लेंगे और इसमें बुनेंगे 3 क्रोशिया, 1। देखिए इसी तरह से बुन लीजिए। इसमें बुनेंगे, पहले देखिए इसमें 3 क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर इसी छेद में 3 क्रोशिया, और फिर 2 चैन लेंगे, यहां से इसे जोड़ देंगे, फिर 2 चैन लेंगे और इसमें डाल के इस तरह से क्रोशिया बुनेंगे। ये लाइन बुन लीजिए। यहां से बीच में हाफ क्रोशिया बुन करके फिर से बीच में आ गए। देखिए फिर से उसी तरह से बुनेंगे। 3 चैन, 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया और ये 3 क्रोशिया और 3 चैन, 1 2 3 चैन। और फिर से इसी छेद में 3 क्रोशिया, 1 2 और ये देखिए 3। अब 4 फंदे की चैन, 1 2 3 4 फंदे की चैन लेंगे। 4 फंदे की चैन लेकर के देखिए धागा लेंगे और इसके बीच वाले इसमें डाल करके 9 क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 क्रोशिया बुनने के बाद फिर से देखिए 4 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके इस तरह से 3 क्रोशिया, 3 चैन, 3 क्रोशिया, इसी छेद में इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए। यहां से हमने जोड़ करके इसमें हाफ क्रोशिया बुन करके फिर से बीच में आ गए। अब 3 क्रोशिया बुनेंगे इसी तरह से, 1 क्रोशिया और ये 2 और ये 3 क्रोशिया, फिर 3 चैन लेंगे बीच में, 3 चैन लेकर के इसी छेद में डाल करके फिर से 3 क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 और ये 3 क्रोशिया। अब फिर से हम 3 फंदे की चैन लेंगे, 1 2 3 फंदे की चैन लेंगे। देखिए धागा लेंगे और इसमें इसके पास वाले इस छेद में डालेंगे 1 क्रोशिया, फिर 1 चैन बुनेंगे, फिर अगले छेद में डालेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर अगले छेद में डालेंगे, बुनेंगे, फिर से 1 चैन। इसी तरह से यहां तक बुन लेते हैं। 9 क्रोशिया इस तरह से बुन करके फिर से हम 3 फंदे की चैन, 1 2 3 फंदे की चैन लेंगे, फिर इसमें डाल करके इसी तरह से बुनेंगे 3 क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 3 क्रोशिया। इसी तरह से ये लाइन बुन लीजिए। इसे हमने यहां से जोड़ दिया है, बीच में फिर से 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया हमने बुन ली है। अब देखिए फिर से 4 फंदे की चैन, 1 2 3 और ये 4 फंदे की चैन बुन करके देखिए धागा फंदा नहीं लेंगे और इस छेद में डालेंगे, इस छेद में डाल करके फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। इस तरह से फिर से 3 फंदे की चैन, 1 2 और ये 3 फंदे की चैन बुनेंगे, अगले छेद में डालेंगे। इस तरह से फिर से 1 2 3, फिर अगले छेद में डालेंगे, 2 से फंदा निकालेंगे, फिर से 3 फंदे की चैन और अगले छेद में डालेंगे, फंदा निकालेंगे, फिर से 3 फंदे की चैन, फिर अगले छेद में डालेंगे और ये फंदा निकालेंगे, 1 2 3, फिर से इस छेद में डालेंगे
और फिर से 1 2 3 फंदे की चैन अगले छेद में डालेंगे, फिर 3 फंदे की चैन, फिर लास्ट वाले छेद में डाल करके 2 से फंदा निकालेंगे। फिर देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे की चैन बुन करके फिर बीच में डाल करके फिर से इसी तरह से बुनेंगे। 3 क्रोशिया 3 चैन और 3 क्रोशिया, ये लाइन बुन लीजिए। इसे हमने यहाँ से जोड़ दिया है और इसमें हमने हाफ क्रोशिया बुन ली है। बीच में हमने पहले देखिए 3 क्रोशिया बुनी है, फिर 3 चैन, फिर 3 क्रोशिया, फिर 3 चैन और फिर 3 क्रोशिया, इस तरह से बुनेंगे। आप भी बुन लीजिए। और फिर 3 क्रोशिया, 1 2 3 चैन लेंगे, क्रोशिया नहीं 3 चैन लेंगे और फिर देखिए यहाँ से इस छेद में डालेंगे, उसी तरह से फिर से बुनेंगे। फिर 3 चैन 2 3 चैन लेकर के फिर अगले छेद में डालेंगे। इसी तरह से यहाँ तक बुन लीजिए। फिर 3 चैन लेकर के और इसमें डाल करके इस तरह से ये 3 क्रोशिया बुनेंगे। बुन लीजिए ये लाइन। इसे हमने यहाँ से जोड़ दिया है। फिर इसमें हमने हाफ क्रोशिया बुन ली है, फिर बीच में आ गए। देखिए बीच में फिर 3 क्रोशिया बुननी है, बुन लीजिए। फिर 3 चैन, फिर 3 क्रोशिया इस छेद में, फिर बीच में 1 चैन लेनी है। फिर अगले छेद में आएंगे तो 3 क्रोशिया 3 चैन और 3 क्रोशिया, इस तरह से बुन लीजिए। हमने बुन लिया है। अब देखिए 3 चैन, 1 2 3 चैन लेकर फिर से उसी तरह से बुनेंगे। इस छेद में डालेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर इस छेद में डाल करके जोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ तक बुन लीजिए। फिर 3 चैन लेंगे, फिर इस तरह से इसमें बुन लीजिए। ये लाइन इसी तरह से बुन लीजिए। यहाँ से इसे हमने जोड़ दिया। इसमें हमने हाफ क्रोशिया बुन ली है 2 छेद में, फिर बीच में आ गए। देखिए 3 क्रोशिया बुन लीजिए, फिर 3 चैन और फिर इसी छेद में 3 क्रोशिया। उसके बाद 1 चैन लेनी है बीच में, फिर इस छेद में डालेंगे। 1 चैन लेकर के फिर 1 क्रोशिया बुनेंगे, फिर 3 क्रोशिया बुनेंगे, फिर इसी छेद में ये 1 क्रोशिया बुनेंगे, फिर 1 चैन बुनेंगे और फिर इस छेद में डालेंगे तो 3 क्रोशिया और फिर 3 चैन, फिर 3 क्रोशिया। और उसके बाद फिर से 3 फंदे की चैन बुनेंगे। ये हमने बुन लिया है, आप भी बुन लीजिए। 3 फंदे की चैन बुन करके और देखिए इसमें डालेंगे, फिर उसी तरह से फिर से बुनेंगे। फिर 3 फंदे की चैन लेंगे, ये लाइन आप बुन लीजिए। फिर अगले में डाल करके जोड़ेंगे, इस तरह से यहाँ तक जोड़ेंगे। फिर 3 फंदे की चैन लेंगे और इसमें डाल करके इस तरह से बुनेंगे। ये लाइन इसी तरह से बुन लीजिए। इसे हमने यहाँ से जोड़ दिया है। बीच में आ गए, यहाँ पर हाफ क्रोशिया बुनने के बाद बीच में आ गए। 3 क्रोशिया बुन लीजिए, फिर 3 चैन, फिर इसी छेद में 3 क्रोशिया, फिर 1 चैन लेकर के और इसमें डालेंगे। 3 क्रोशिया बुनेंगे, फिर 3 चैन, फिर 3 क्रोशिया इसी छेद में, फिर 1 चैन लेंगे, फिर अगले छेद में डालेंगे। इसमें 3 क्रोशिया और 3 चैन और 3 क्रोशिया के बाद 3 चैन लेंगे और फिर इसमें डाल करके इसी तरह से फिर से 3 चैन बुनते चले जाएंगे। ये लाइन इसी तरह से बुन लीजिए। इसे यहाँ से जोड़ दिया और इसमें हाफ क्रोशिया बुनने के बाद बीच में 3 क्रोशिया और 3 चैन और 3 क्रोशिया। उसके बाद 2 चैन लेनी है, 2 चैन लेकर के इसमें डाल करके इसे जोड़ना है। फिर 2 चैन लेनी है और इस छेद में डाल करके 3 क्रोशिया, फिर 3 चैन और फिर 3 क्रोशिया, फिर 2 चैन लेनी है, इसमें जोड़ना है। फिर 2 चैन लेकर के अगले इसमें छेद में डाल करके 3 क्रोशिया और 3 चैन और 3 क्रोशिया, फिर 3 चैन लेंगे और इसी तरह से इसमें डाल करके बुनेंगे। ये लाइन आपको ऐसे ही बुन लेनी है। यहाँ से इसे हमने जोड़ दिया। इसमें हाफ क्रोशिया बुनते गए, फिर बीच में आना है। बीच में देखिए 3 क्रोशिया इस तरह से बुननी है, फिर 3 चैन, फिर 3 क्रोशिया और फिर देखिए फिर 4 फंदे की चैन बुननी है। और फिर इसके बीच वाले में इसमें डाल करके ये 9 क्रोशिया, इस तरह से 9 क्रोशिया बुननी है जैसे हमने इसकी शुरुआत की थी। 9 क्रोशिया बुनने के बाद फिर से 4 फंदे की चैन लेंगे और इस छेद में डालेंगे। 4 क्रोशिया बुनेंगे, 3 चैन और देखिए 3 क्रोशिया और 3 चैन और 3 क्रोशिया, इस तरह से बुनेंगे। फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके जोड़ देंगे। फिर 3 फंदे की चैन बुन करके इसमें डाल करके जोड़ देंगे। फिर 3 फंदे की चैन लेकर के इसी तरह से बुनेंगे। ये लाइन भी बुन लीजिए। इसे हमने यहाँ से जोड़ दिया है हाफ क्रोशिया के साथ में। इस बीच में इस छेद में आ गए, देखिए 3 क्रोशिया बुन लीजिए, फिर 3 चैन और फिर इसी छेद में 3 क्रोशिया। उसके बाद 4 चैन, 1 2 3 4 चैन लेकर के और देखिए इसके पास इधर डाल करके फिर 1 चैन, फिर अगले छेद में डालेंगे 1 क्रोशिया और 1 चैन। इसी तरह से ये लाइन आप बुन लीजिए। 1 क्रोशिया और 1 चैन के साथ।
9 क्रोशिया इस तरह से बुनना है। 1 क्रोशिया, 1 चैन, 9 क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम 4 फंदे की चैन, 2 3 4, फिर इसमें डाल करके इस तरह से बुनेंगे। ये लाइन भी बुन लीजिए। यहाँ से इसे हमने जोड़ दिया हाफ क्रोशिया के साथ में। बीच में आने के बाद 3 क्रोशिया इस तरह से बुन लीजिए, फिर 3 चैन, फिर इसी छेद में 3 क्रोशिया, उसके बाद में 5 चैन लेकर के, और देखिए फंदा नहीं लेंगे, इस छेद में डालेंगे इसी तरह से जैसे हमने पहले बुना था। फिर 2 3 चैन लेकर के इसमें डालेंगे, फिर 3 चैन लेंगे, फिर इसमें डाल करके इसी तरह से यहाँ तक बुनने के बाद यहाँ तक बुन लेंगे इसी तरह से। फिर 5 चैन लेकर के फिर यहाँ इसमें डाल करके इस तरह से बुनेंगे। ये लाइन भी इसी तरह से बुन लीजिए। देखिए उसी लाइन में फिर 3 यहाँ तक बुनने के बाद 3 फंदे की चैन लेकर के फिर इसमें डाल करके फिर इसी तरह से बुनना है यहाँ से आगे। इसे हमने यहाँ से जोड़ करके हाफ क्रोशिया के साथ बुन लिया है। आगे देखिए 1 2 3 फंदे की चैन, 1 क्रोशिया ये, और 2 और ये 3। अब 3 चैन, 1 2 3 चैन, फिर से इसी छेद में 3 क्रोशिया, 1 देखिए 1 और ये 2 और ये 3, और फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर से इसी छेद में डाल करके 3 क्रोशिया, 1 2 और ये 3, और फिर से 5 फंदे की चैन, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे की चैन लेकर के अब देखिए यहाँ से जैसे हम पहले बुनते थे उसी तरह से बुनेंगे। यहाँ से डाल के जोड़ देंगे और फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके जोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ तक जोड़ देंगे। फिर हम 5 फंदे की चैन लेंगे, 5 फंदे की चैन लेकर के इस तरह से 3 इसमें बुनेंगे। ये लाइन आप इसी तरह से बुन लीजिए। देखिए उसी लाइन में यहाँ तक बुनने के बाद फिर से हम 2 फंदे की, देखिए यहाँ पे 3 चूड़ी भी बुनने के बाद 2 फंदे की चैन लेंगे और इसे यहाँ से इस तरह से जोड़ देंगे। बीच में यहाँ से इस तरह जोड़ने के बाद फिर से 2 फंदे की चैन लेंगे और फिर इसी तरह से बुनना है आपको। ये लाइन देखिए कैसे बुनी है हमने। यहाँ से इसे पहले जोड़ा है, फिर यहाँ से हाफ क्रोशिया बुनने के बाद इस छेद में आना है। इस छेद में डालने के बाद पहले 3 फंदे की चैन लेंगे, इसमें कुछ नहीं बुनेंगे। उसके बाद अगले छेद में डाल करके ये 3 क्रोशिया बुनी है और फिर 3 चैन, फिर 3 क्रोशिया इसी छेद में, फिर 5 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके जोड़ा, फिर 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके इस तरह से यहाँ तक बुनने के बाद फिर से 5 फंदे की चैन लेनी है। इस छेद में डाल करके 3 क्रोशिया और 3 चैन, फिर इसी छेद में 3 क्रोशिया। उसके बाद 3 चैन लेकर के इसमें इस छेद में डाल करके जोड़ देना है। फिर 3 फंदे की चैन लेनी है, इसमें डाल करके जोड़ देना है। फिर 3 फंदे की चैन लेकर के अगले छेद में डाल करके 3 क्रोशिया और फिर 3 चैन, फिर 3 क्रोशिया। इसी तरह से ये लाइन बुन लीजिए। इसे यहाँ से हमने जोड़ दिया है। फिर से देखिए जैसे इससे पहले वाली लाइन बुनी है सेम उसी तरह से है। यहाँ से हमने यहाँ से जोड़ने के बाद फिर 3 फंदे की चैन लेकर के और इस छेद में नहीं बुनेंगे, इस छेद छोड़ करके 3 फंदे की चैन इस छेद में डाल करके 3 क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 3 क्रोशिया। बुनने के बाद 5 फंदे की चैन लेंगे और फिर इसमें डाल करके जोड़ेंगे, फिर 3 क्रोशिया। इस तरह से यहाँ तक बुनने के बाद फिर 5 फंदे की चैन लेंगे और इसमें डाल करके 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। बुनने के बाद फिर देखिए यहाँ पे इसके बाद फिर हम यहाँ पे बुनेंगे। फिर उसके बाद 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके जोड़ देंगे। फिर बीच में 1 फंदे की चैन लेकर के फिर इसमें इसके बीच वाले में डाल करके 1 क्रोशिया और 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके 1 क्रोशिया और 1 चैन और फिर से इसमें डाल करके जोड़ देंगे। यहाँ से डाल करके 3 क्रोशिया, फिर इसमें डाल करके इसी तरह से बुनेंगे। 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए। इसे यहाँ से जोड़ दिया है। फिर से 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें नहीं डाल करके बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से इसमें डालेंगे जैसे हम पहले बुनते हैं, इससे पहली वाली सिलाई सेम उसी तरह से 2 और ये 3 क्रोशिया, 3 चैन, 3 चैन और फिर 3 क्रोशिया, 1 2 और ये 3 चैन और फिर से 5 फंदे की चैन लेंगे।
4 5 फंदे की चैन लेकर के देखिए इसमें डाल करके से जोड़ देंगे और फिर से 3 फंदे की चैन लेंगे और इसे देखिए इसमें डाल करके जोड़ देंगे। सेम यहाँ तक बुन लीजिए। फिर 5 फंदे की चैन ले लीजिए। देखिए ये 5 फंदे की चैन लेकर के इसमें डालेंगे और 3 क्रोशिया जैसे हमने उधर बुना है 1 2 और ये 3 क्रोशिया 3 चैन 1 2 और ये 3 चैन और फिर 3 क्रोशिया इसी छेद में 1 2 और ये 3 और फिर से 3 फंदे की चैन लेंगे। 3 फंदे की चैन लेकर के और इसमें डाल करके इसे जोड़ देंगे और फिर 1 फंदे की चैन लेंगे और इसमें डाल करके बुनेंगे। 3 क्रोशिया 1 2 और ये 3 और फिर 3 चैन और फिर से इसी छेद में 3 क्रोशिया 1 और ये 2 और ये 3 और फिर से 1 फंदे की चैन लेकर के देखिए इधर हमने 1 फंदे की चैन ली हुई है और 1 फंदे की चैन लेकर के अभी इसमें डाल करके पहले जोड़ेंगे और फिर 3 फंदे की चैन लेंगे और फिर इसमें डाल करके बुनेंगे। इसी तरह से ये लाइन बुन लीजिए। देखिए लास्ट में इसे हमने यहाँ से जोड़ दिया। फिर 3 फंदे की चैन लेकर के और इसमें डाल करके 3 क्रोशिया और 3 चैन और 3 क्रोशिया इस तरह से हमने बुन लिया है। फिर 5 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके से जोड़ दिया। फिर 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके जोड़ दिया। इस तरह से यहाँ तक बुनने के बाद फिर 5 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके 3 क्रोशिया और 3 चैन और इसी छेद में 3 क्रोशिया बुन लीजिए। फिर इसके बाद देखिए फिर 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके जोड़ दीजिए। फिर 3 फंदे की चैन लेकर के और इस छेद में डाल करके 3 क्रोशिया और 3 चैन और इसी छेद में 3 क्रोशिया। उसके बाद फिर 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके जोड़ दीजिए। फिर 3 फंदे की चैन और इस छेद में डाल करके 3 क्रोशिया 3 चैन और 3 क्रोशिया। इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए। इसे हमने यहाँ से जोड़ दिया है और देखिए हर छेद में हाफ क्रोशिया बुनने के बाद इस छेद में डालेंगे 3 क्रोशिया बुन लीजिए। फिर 3 चैन और 3 क्रोशिया बुनने के बाद फिर 7 फंदे की चैन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। पहले 5 फंदे की चैन लेते हैं, अब की बार 7 फंदे की चैन लेकर के और इसे यहाँ से डाल करके जोड़ देंगे और फिर से 3 फंदे की 1 2 3 फंदे की चैन लेंगे, इस छेद में डालेंगे और इसे जोड़ देंगे। फिर से 7 फंदे की चैन 1 2 3 4 5 6 7 फंदे की चैन लेकर के अब देखिए इसमें डालेंगे और इसमें पहले हम 3 क्रोशिया 1 2 और ये 3 क्रोशिया और 3 चैन 1 2 3 चैन और फिर से इसी छेद में डाल करके 3 क्रोशिया 1 देखिए 1 2 और ये 3 क्रोशिया बुनने के बाद फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे की चैन बुनेंगे और देखिए इसे यहां से इसमें डाल करके हम 9 क्रोशिया बुन लीजिए। उसके बाद फिर 7 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके इस तरह से बुन लीजिए। लाइन इसी तरह से आपको बुननी है। इसे हमने यहाँ से जोड़ दिया है। इसमें हाफ क्रोशिया बुनने के बाद बीच छेद में आएंगे और उसके बाद देखिए 1 क्रोशिया और बीच में 1 चैन, फिर 1 क्रोशिया 1 चैन, फिर 1 क्रोशिया और 1 चैन, इस तरह से 6 क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 बुन लीजिए। उसके बाद फिर देखिए 3 फंदे की चैन लेकर के और इसमें डाल करके जोड़ देना है। फिर 3 फंदे की चैन लेना है और इसमें जो एक बीच में छेद है इसमें डालेंगे, 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें जोड़ देंगे। फिर 5 फंदे की चैन लेंगे और इसी छेद में जोड़ देंगे। फिर 7 फंदे की ये चैन लेंगे और इसी छेद में जोड़ देंगे। फिर से 5 फंदे की चैन लेकर के इसी छेद में जोड़ देंगे। फिर 3 फंदे की चैन, इस तरह से 3 फंदे की चैन लेंगे और इसमें डाल करके जोड़ देंगे। फिर 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें डालेंगे 1 क्रोशिया 1 चैन, 1 क्रोशिया 1 चैन, इस तरह से 6। देखिए ये 6 बुनने के बाद फिर 3 फंदे की चैन लेंगे और इसमें डाल करके जोड़ देंगे और फिर से 3 फंदे की चैन लेकर के और इसमें डालेंगे 1 क्रोशिया 1 चैन 1 क्रोशिया, इस तरह से यहाँ तक बुन लीजिए। ये लाइन इसी तरह से बुननी है।
ये देखिए थालपोश हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।